नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको रोजगार से संबंधित, सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैन्य भर्ती कार्यालय कोल्हापुर में ग्रुप सी पद पर सिविल स्टाफ की भर्ती के बारे में, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्र का एक विभाग है, जिसकी रोजगार सूचना संख्या कॉप (MTS/CMD/2022) है। पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको इन पदों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें, जिससे रोजाना आपको रोजगार से संबंधित, सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इन पदों पर सुयोग्य भारतीय पुरुष नागरिकों से आयु, शैक्षिक अर्हता, अनुभव, व्यवसाय, जाति, चरित्र, अधिवास यानी मूल निवास के समर्थन में प्रमाण पत्र और अनुशंसा पत्र की प्रतिलिपि तथा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पासपोर्ट आकार के हाल ही में खींचे गए फोटो, जिसका आकार 5 सेंटीमीटर लंबाई गुणा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई का फोटो आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाया गया हो। साथ ही दिए गए प्रारूप के अनुसार सभी तरीके से पूर्ण आवेदन 21 मई 2022 को शाम 4 बजे तक सैन्य भर्ती कार्यालय कोल्हापुर, मिलिट्री स्टेशन, तेम्बलाई हिल, यूनिवर्सिटी रोड, कोल्हापुर, जिसका पिन कोड 416004 है, महाराष्ट्र के पास पहुंच जाना चाहिए। 21 मई 2022 के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों आप भी इच्छुक हैं इन पदों के लिए आवेदन करने के, तो अंतिम तिथि 21 मई 2022 से पहले पहले आपका आवेदन पत्र सैन्य भर्ती कार्यालय कोल्हापुर में पहुंच जाना चाहिए। पद का विवरण कुछ इस तरह से है। यहाँ आप पद नाम देख रहे हैं, पद की संख्या और वेतनमान, उम्र, शैक्षिक अर्हता यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर, और जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित यहाँ पर आपको डिटेल बता रहे हैं। मल्टीटास्किंग ग्रुप सी MTS ओबीसी के लिए है ये। पद की संख्या केवल एक है और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। वेतन मैट्रिक्स 18,000 रुपये से 56,907वें वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। उम्र की सीमा कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। ओबीसी MTS के चयन के लिए 3 साल की छूट का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के अनुसार सरकारी सेवा निवृत्त यानी एक्स सर्विसमैन सेवकों हेतु 35 वर्ष तक का छूट दे है। शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए, मैट्रिक क्वालिफिकेशन या समकक्ष आवेदक के पास शैक्षिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्वास्थ्य है, दृष्टि जो है आवेदक की 6/6 दोनों आँखों के, और वर्णता और किसी भी बीमारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा इन पदों के लिए। दूसरा है सिविल मोटर ड्राइवर ग्रुप सी CMD जनरल ड्यूटी के पदों का एक पद है, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। पे मैट्रिक्स स्तर 2 19,900 से लेकर 63,200 रुपये, जो कि 7वें वेतनमान के अनुसार दिए जाएंगे। अब एज की बात की जाए तो कम से कम एज है 18 साल, अधिकतम एज 27 साल। जनरल CMD पदों पर चयन के लिए 3 साल की छूट का प्रावधान है। केंद्र द्वारा जारी आदेशों निर्देशों के अनुसार एक पंक्ति या संबंध संवर्ग में 3 साल का निरंतर सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट दे है। शैक्षिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक मैट्रिक या समकक्ष पास हो।
दूसरा, उसके पास हल्के और भारी दोनों प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैलिड हो। 2 साल का वाहन चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। मोटर तंत्र ज्ञान, उम्मीदवार वाहन में मामूली दोष या कमियों को दूर करने का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य के संबंधी हैं, वो 6/6 दोनों आँखों, वर्णांता और किसी भी बीमारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये दी गई क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वे व्यक्ति इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जो चौथी कंडीशन है, चयन प्रक्रिया कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी फर्स्ट स्टेप में। दूसरा है, एक लिखित परीक्षा की जाएगी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। तीसरा, अभ्यास परीक्षा लेवल CMD पद के लिए होगी। छोटे दोष को दूर करने के लिए उम्मीदवार की क्षमता की जांच करने के लिए तौर तरीके वाला टेस्ट किया जाएगा। जो चौथी कंडीशन है, चिकित्सा से भी आवेदकों को गुजरना होगा, यानी एक डॉक्टरी परीक्षण भी आवेदकों का किया जाएगा। जो पांचवी है यहाँ पर, चयन के आधार पर अधिकारी बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया की कार्रवाई के संदर्भ में किसी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान पद हेतु लाभ या देय नहीं होगा और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया की अवधि के दौरान भोजन आवास की व्यवस्था अपने आप करनी होगी, यानी स्वयं करनी होगी। पदों के साक्षात्कार के लिए TA और DA देय नहीं होगा। आपको अपने खर्चे पर साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए या जो भी आपका प्रोफिशिएंसी या पद से रिलेटेड टेस्ट हैं उनको देने के लिए खुद के किराए पर आना होगा। साक्षात्कार अवधि के दौरान उम्मीदवार को अपने आवास भोजन की व्यवस्था खुद करनी होगी। कोविड नियमों का आपको पालन करना होगा। तो दोस्तों, आप भी अगर इन पदों के लिए जो निर्धारित योग्यता है उसको पूरा करते हैं तो आप 21 मई 2022 के पहले अपने आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरकर और जो उसके साथ लगाए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मूल निवास डॉक्यूमेंट, आयु से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और अपनी जो एक्सपीरियंस है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर दोस्तों इन सिविल पदों के लिए जो आवेदन का प्रारूप होगा कुछ इस तरह से है। यहाँ आप देखेंगे हाल ही का पासपोर्ट साइज आकार का फोटो यहाँ आपको पेस्ट करना है 5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर पता दिया गया है जिस पते पर आपको अपना कंप्लीट फॉर्म भेजना है। दूसरा है यहाँ पर पहला नंबर है रोजगार सूचना संख्या आपको यहाँ पर दे देनी है। आवेदक का पद का नाम यहाँ पर देना है। पंजीकरण संख्या और रोजगार कार्यकाल नाम देना है जिस रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज है। उम्मीदवार का पूरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर यानी कैपिटल लेटर में दे देना है जो कि 10वीं के प्रमाण पत्रों के अनुसार होना चाहिए। आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर देना है। आवेदक की जन्म तिथि 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर आपको देनी है। घर का पूरा पता यहाँ पर देना है। 8वां जो नंबर है वर्तमान का पूरा पता देना है, यानी जिस एड्रेस पर आप अपने पत्र व्यवहार चाहते हैं। 9वें नंबर पर फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देना है 10 डिजिट का। 10वां नंबर है शैक्षिक योग्यता से संबंधित आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। और उसके बाद जो 11 नंबर पर है व्यावसायिक अर्हता या अनुभव एक्सपीरियंस से संबंधित आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद जाति श्रेणी सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी जिस वर्ग से आप संबंधित हैं उसकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। शारीरिक चिकित्सा या शारीरिक दक्षता चिकित्सा संवर्ग से संबंधित डिटेल यहाँ पर देनी होगी। राष्ट्रीयता आपकी क्या है, भारतीय है या किसी अन्य देश के रहने वाले, तो यहाँ पर भारतीय आपको लिखना है।
भारतीय इंडियन लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि ये वैकेंसी केवल भारतीय युवक युवा वर्गों के लिए आरक्षित है। नोट यहाँ एक दिया गया है, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गए सभी कथन जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्ण सत्य और सही हैं। किसी भी सूचना के असत्य और गलत होने पर या किसी परीक्षा के पहले या बाद में अपात्रता पाए जाने की स्थिति में मेरी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त और स्वतः रद्द मानी जाएगी। यहाँ आपको अपने तिथि दे देनी है जिस तारीख में आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं और यहाँ पर आपको अपने साइन कर देना है। तो इस तरह से पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र आपको सैन्य भर्ती कार्यालय कोल्हापुर मिलिट्री स्टेशन टेम्बलाई हिल यूनिवर्सिटी रोड कोल्हापुर 416004 पर, जो कि महाराष्ट्र में है, 21 मई 2022 से पहले पहुंच जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस तरह से आप ऑनलाइन अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म केवल आपको ऑफलाइन माध्यम से ही रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजने होंगे। सैन्य भर्ती कार्यालय कोल्हापुर में ग्रुप सी पदों के लिए ऐसा आपको एनवेलप पर अपने लिफाफे के ऊपर लिखना है। साथ ही ये जो पूरी तरह से भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, कंप्लीट आवेदन पत्रों को सैन्य भर्ती कार्यालय कोल्हापुर मिलिट्री स्टेशन तेम्बलाई हिल यूनिवर्सिटी रोड कोल्हापुर 416004 महाराष्ट्र के पते पर भेज देना चाहिए। तो आशा करते हैं पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की आपको लेटेस्ट खबरों और सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट के लिए हमारे चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब करें और घर बैठे रोजाना सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट पाते रहें। तो रोजगार समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।